हेलो एवरीवन। तो क्लास का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज आपके लिए मैं दो स्ट्रक्चर लेकर आई हूँ। एक तो है बाय द वे। बाय द वे मतलब वैसे या फिर वैसे तो। हम डे टू डे बहुत बार इस तरीके के सेंटेंस बोलते हैं, वैसे तो मुझे पता है, वैसे तो मैं उसे जानती हूँ, वैसे तो मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो देखिए ये छोटा सा स्ट्रक्चर है, छोटा सा वर्ड है, लेकिन हम इसको बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। डे टू डे अपनी कन्वर्सेशन में इसको ऐड कर सकते हैं। हम किस तरीके से ये सेंटेंस को ऐड करेंगे, चलिए जानते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। वैसे मैंने सुना है कि वह दिल्ली जा रही है। अब देखिए यहाँ पर बाय द वे के बाद हम कॉमा लगाएंगे। By the way, I heard that she is moving to Delhi. वैसे तुम्हें वह लेटर मिला। By the way, have you received that letter? अब देखिए जब भी हम by the way बोलेंगे थोड़ा सा अपने आप को पॉज करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस को बोलेंगे। वैसे तो मुझे पता है कि वह कहाँ रहता है। By the way, I know where he lives. अब देखिए जब भी हमारे सेंटेंस में WH का वर्ड आता है और उसके बाद का जो सेंटेंस होता है वो हमेशा एफर्मेटिव आता है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आई नो वेयर डज ही लिव, वो गलत हो जाएगा। हम हमेशा WH वर्ड के बाद एफर्मेटिव सेंटेंस को ही यूज करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस नहीं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं। वैसे तो आपने उस बारे में सुना। बाय द वे डिड यू हेयर अबाउट दैट। तो इस तरीके से हम बाय द वे का यूज करेंगे। अब बात करते हैं हम यहाँ पर एक और सेंटेंस की। बाय द वे कुड यू प्लीज हेल्प मी इन दिस प्रोजेक्ट। अब यहाँ कहने का मतलब ये है कि आप मेरी इस प्रोजेक्ट में मदद करेंगे। यहाँ पर कुड का यूज हुआ है। कुड का यूज हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर पोलाइटली रिक्वेस्ट के लिए किया गया है। सकता पाया के लिए हमने कुड का यूज यहाँ पर नहीं किया है। सकता था के लिए यूज होता है कुड, लेकिन यहाँ पर इसका यूज हुआ है पोलाइटली रिक्वेस्ट के लिए। बाय द वे कुड यू प्लीज हेल्प मी इन दिस प्रोजेक्ट, यानी कि पोलाइटली रिक्वेस्ट की जा रही है। अब बात करते हैं हम एक नए स्ट्रक्चर की। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। अब बहुत बार इस तरीके के सेंटेंस भी बोलते हैं, वर्ड्स बोलते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार या जितना मैं जानती हूँ उसके अकॉर्डिंग या मेरी जानकारी के मुताबिक, तीनों एक ही बात है। इसके सेंटेंस आप किस तरीके से बनाएंगे ये भी जानते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार यह लेटर उसके द्वारा लिखे गए हैं। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, यानी जितनी मेरी जानकारी है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज दीज लेटर्स हैव बीन रिटन बाय हिम। अब देखिए ये जो जानकारी है अपनी जानकारी के अनुसार, जितनी जानकारी है उसके अकॉर्डिंग बात हो रही है। और वो जानकारी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्लियर है, वो गलत भी हो सकती है, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार यह लेटर उसके द्वारा लिखे गए हैं। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज दीज लेटर्स हैव बीन रिटन बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार उसने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। मेरी जानकारी के मुताबिक वहां सब ठीक था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एवरीथिंग वाज फाइन देयर। तो जब भी हम इस तरीके से बोलेंगे मेरी जानकारी के अनुसार, इतना बड़ा सेंटेंस ना बोलने के जगह हम एक छोटा सा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, यानी जितनी मुझे जानकारी है उसके अनुसार। तो इस तरीके के सेंटेंस हम इस स्ट्रक्चर से बना सकते हैं। और वैसे बाय द वे हम बहुत बार बोलते हैं और इस तरीके से भी हम इनके सेंटेंस बोल सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।